अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का बहुत अहम मौजू है जिसमें हर उम्र की ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं, वो है जी लकोरिया। लकोरिया एक बहुत ही वेग सी टर्म है जो मुख्तलिफ़ किस्म के वजाइनल डिस्चार्जेस के लिए यूज़ होती है। वजाइनल डिस्चार्ज की बहुत सारी किस्में होती हैं और उन सब को एक करके ख़वातीन ने लकोरिया को टर्म दे दी है, यानी कि लकोरिया का नाम दे दिया है। वजाइनल डिस्चार्ज बच्चियों में, जवान लड़कियों में, शादीशुदा औरतों में, बूढ़ी औरतों में, इवन के हर किस्म की औरतों में होता है। हर किस्म की एज में वजाइनल डिस्चार्ज की रीज़न और इम्पोर्टेंस मुख्तलिफ होती है। अनमैरिड और यंग बच्चियों में जिनमें लकोरिया हो रहा है, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, जिसकी वजह से कोई इचिंग नहीं है, जिसकी कोई ख़ास रंगत नहीं है, वो फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज का मतलब ये है कि वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज है और उसमें किसी बीमारी का या किसी पैथोलॉजिकल रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है जिसको इलाज की ज़रूरत हो। बच्चियों में और यंग लड़कियों में सिर्फ सेहत का ख़ास ख्याल, वैसे तो अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चियों की सेहत का कम से कम, अगर लड़कों से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना ख्याल ज़रूर रखिए। पैदा होते ही उनकी डाइट का, उनकी एक्सरसाइज, उनकी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा पे बहुत ज़्यादा फोकस करें ताकि वो बड़ी होकर साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, मेंटली ऐसी ख़वातीन बने जो माशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मुफीद साबित हों। जो बच्चियाँ फ़िज़िकली हेल्दी होती हैं, फ़िटनेस में होती हैं, उनमें तो आमतौर पर ये नॉर्मल वाला डिस्चार्ज भी नहीं होता। अगर होता है तो सिंपली उनकी हेल्थ पे उनको सप्लीमेंट दें, उनकी डाइट अच्छी करें। अगर वो कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन वाला काम कर रही हैं तो उसको थोड़ा डिक्रीज़ करवा दें और उनकी मेंटली, फ़िज़िकली जो है वो रेस्ट उनको दीजिए। अब शादीशुदा या मिडिल एज की औरतों में अगर ऐसा हो, अगर यानी कि इस तरह का डिस्चार्ज हो, जैसे उसमें स्मेल हो, अगर डिस्चार्ज में कलर हो, जैसे कि ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, या वो वाइट कलर फुटकी फुटकी जैसा कलर हो और उसके साथ ईचिंग भी हो रही हो, तो उस सूरत में अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। डेफिनेटली उस पेशेंट का इलाज की ज़रूरत है और ये इलाज 99% में जो है सिर्फ दवाइयों से हो जाता है। सिर्फ वो केसेस जिसमें परसिस्टेंट वजाइनल डिस्चार्ज हो और एग्जामिनेशन में एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं सर्वाइकल एक्टोपी, अगर वो मिलता है डॉक्टर को एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसको बहुत ही छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए उस जगह को कोट्राइज करके फ्रेश करने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद ये परसिस्टेंट वजाइनल डिस्चार्ज या आम ज़बान में लकोरिया को आराम आ सकता है। इसी तरह वो वजाइनल डिस्चार्ज जो मेनोपॉज के बाद होता है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसका ताल्लुक बहुत से इन्फेक्शन से भी हो सकता है और उसका ताल्लुक बहुत कम मरीज़ों में कैंसर की स्टेजेस के साथ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात पीरियड्स के फ़ौरन बाद भी डिस्चार्ज होता है जो कभी ब्लड मिक्स्ड होता है और कुछ दिन रहता है और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अगर ये आपको हर दफ़ा होता है और 2-3 दिन रहने के बाद ठीक हो जाता है तो इसको भी आप नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज में ही इंक्लूड कीजिए। ये पीरियड्स ही की एक्सटेंशन है, लेकिन ख़त्म होते हुए वो थोड़ा सा अपना एक टाइप चेंज कर लेते हैं फ्री फ्रैंक ब्लीडिंग से। वो एक ब्राउन सा डिस्चार्ज होता है या डार्क येलो डिस्चार्ज जो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, उसको भी आप नॉर्मल डिस्चार्ज ही समझिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।